डियर व्यूअर्स, आज अर्शित सर कोई लेक्चर नहीं देगा, कोई मैथ आज नहीं पढ़ाएगा। आज आप फिजिक्स पढ़ोगे। आप फिजिक्स एंजॉय करो। आज एक बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट एक फिजिस्ट आपके सामने अभी आएगा, जिसका नाम है योगिंदर सर। वो एक्चुअली अगरतला एनआईटी से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली है और उसके बाद उसने आईआईटी भी किया है। और बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि वो हमारे बीसीआई पैरा जो एक हमारे कोचिंग सेंटर है शोपियान में, वो वहाँ पढ़ा रहे हैं पिछले एक महीने से। और आज वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। आप एंजॉय कीजिए इसकी फिजिक्स। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा। योगिंदर सर, आप आइए। ये है हमारे फिजिस्ट जो आपको फिजिक्स अब पढ़ाएंगे। आप एंजॉय कीजिए फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो मैं लेक्चर्स डिलीवर करूंगा आपको, ये लेक्चर्स का जो लेवल रहेगा वो फाउंडेशन लेवल के लिए ये लेक्चर्स लेंगे। लेकिन फाउंडेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको फाउंडेशन लेवल का पढ़ाया जाएगा। आपका जो लेवल होगा फ्रॉम जीरो लेवल मतलब बोर्ड का लेवल, बोर्ड के लेवल से आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चंस कवर अप होंगे। और अपने जो स्टूडेंट्स क्लास 9th का है वो भी इन लेक्चर्स को देख सकता है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को तो देखने ही देखने हैं, क्लास 9th का भी देख सकता है, क्योंकि जितने भी अपने ओलंपियाड होते हैं नेशनल लेवल के, वो नवंबर के मंथ में होते हैं, जो कि क्लास 10th का निकल चुका है। समझ पा रहे हो? तो ये क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लाइट बोलते हैं, तो ऑप्टिक्स। ठीक है, हम अगर ऑप्टिक्स के बारे में अगर हम ऑप्टिक्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो पहले हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। तो बेसिक्स क्या है? जैसे कि हमें वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वेव्स, वेवलेंथ, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ये वेव्स क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वेव्स, ठीक है, एक एग्जांपल जिससे आपको अच्छा फील प्रोवाइड होगा। समझते हैं? देखिए, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, गिफ्ट बढ़ रहा है कॉलेज में। ओके, ये सब बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, अच्छी बात है। तो एक बच्चा पीछे से आया, शरारती, नॉटी बॉय या राक्षस, रावण, कुछ भी समझ लो। अब इसने क्या किया? ये लाइन में लगे हुए थे, यहां इनको गिफ्ट दिया जा रहा था, चॉकलेट मिल रही थी, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो इस नॉटी बॉय ने क्या किया? इस नॉटी बॉय ने आगे निकलने के लिए सबसे पहले इसने क्या किया? इस पीछे वाले को धक्का मार दिया। जब इसने पीछे वाले को धक्का मारा होगा, पुश किया होगा, तो एक बात, तो ये सारे जितने भी बॉयज हैं ये आपस में एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से अटैच है। अटैच मतलब चपटे हुए हैं। समझ पा रहे हो? तो जब ये बॉय इसको पुश करेगा तो एक बात बताइए, क्या ये लड़का गिर जाएगा? जब ये लड़का गिर जाएगा तो क्योंकि ये इससे कनेक्ट है तो ये भी गिर जाएगा। थर्ड बॉय भी इसी तरीके से गिर जाएगा, फोर्थ बॉय भी इसी तरीके से गिर जाएगा। तो इस नोटी बॉय ने क्या किया, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। इस नोटी बॉय ने क्या किया? इस लास्ट बॉय को एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी। अभी इसको एनर्जी नहीं संभालेगी, इसने क्या कर दिया? एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। इसने लास्ट बॉय को एनर्जी दी जिसके कारण ये गिर गया, और फिर इसने क्या किया? एनर्जी ट्रांसफर कर दी इस बॉय को, तो ये भी गिर गया। ऐसे ही थर्ड बॉय भी गिर गया, ऐसे ही फोर्थ बॉय भी गिर गया। क्या बच्चों एक बात बताओ, क्या इसने चारों बॉयज में धक्का मारा? नहीं, इसने केवल एक बॉय को धक्का मारा। एक तीर से इसने 4 शिकार किए। समझ पा रहे हो? तो हुआ क्या, यहां इसने इसको एनर्जी दी। यहां पर क्या होता है? वेव्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। क्या ये चारों, जब इसने धक्का मारा कि चारों बॉयज अलग अलग हो गए, अपना लोकेशन इन्होंने चेंज कर दी क्या? नहीं, ये अपनी जगह गिर पड़े। बात समझ में आ रही है? ये अपनी जगह गिर पड़े। यहां पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, यहां होता है एनर्जी का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर? एनर्जी का। इसने इसको एनर्जी दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, सबका स्वाहा। समझ आया? तो वेव्स क्या है? इट इज
basically it is basically transfer of energy, transfer of एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर है। एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। ये तो वैसा ही एग्जांपल्स ले लिया है। अब देखो एक एग्जांपल है, आपने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट किया है, मतलब एक जगह से उसको बांध दिया है। और आपने फिर क्या किया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्या किया, स्ट्रिंग का एक पॉइंट पकड़ा, एक एंड पकड़ा और आपने उसको वाइब्रेट किया। क्या किया? वाइब्रेट किया। आपने उसे वाइब्रेशन दिया। क्या दिया? वाइब्रेशन। ऑसिलेट किया। सबसे पहले आप उसको ऊपर ले गए। जब एक्शन में जब आप इस पार्टिकल को ऊपर ले जा रहे हो तो एक बात बताओ, जो स्ट्रिंग की बगल में जो पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल की बगल में एक पार्टिकल होगा, क्या वो भी ऊपर जा रहा होगा? बोलो, क्या वो भी ऊपर जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये सारे स्ट्रिंग के जितने पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे अटैच होंगे। क्या होंगे? अटैच। अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो जैसे ही ये मेन पोजीशन पे आएगा तो वो क्या कर देगा? एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। एनर्जी ट्रांसफर होगा तो वो पार्टिकल भी ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो? यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। हर पार्टिकल एस्टेम करेगा, लेकिन एस्टेम हर पार्टिकल करेगा अपनी जगह पर। समझ पा रहे हो? यहां पर क्या होगा? वेव का ट्रेवल होगा, एनर्जी ट्रेवल करेगी। क्या ट्रेवल करेगी? एनर्जी ट्रेवल करेगी। पार्टिकल ट्रेवल नहीं करेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। समझ पा रहे हो? तो आपको केवल इतना समझना है, या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक लाइट का है। समझ पा रहे हो? तो वेव्स बेसिकली क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और यहां पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। तो एक सेकेंड टर्म समझेंगे, वेव लेंथ। वेव लेंथ, ये वेवलेंथ क्या होता है, इसको अगर समझा जाए, वेवलेंथ समझते हैं इसको? एक ऑसिलेशन में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? एक ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन में वेव जितना ट्रेवल करती है, वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन यानी एक पूरा चक्कर, वो तो यहां पर हो रहा होगा। समझ पा रहे हो? एक ऑसिलेशन, इसको हमने क्या बोला है? लैम्डा। यही क्या होता है? वेवलेंथ। समझ पा रहे हो? एक ऑसिलेशन में एनर्जी, वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। कंप्लीट डिस्टेंस इन कंप्लीट डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन या वन ऑसिलेशन। समझ पा रहे हो? ऑसिलेशन, एक चक्कर में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो ये क्या है? ये डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, वीटी। बात समझ में आई? एक रिलेशन भी आ गया। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। हमने पहले वेव्स के बारे में जाना, वेव्स क्या होता है, तो वेव्स क्या होता है? एनर्जी का बेसिकली ये ट्रांसफर होता है। सेकेंड हमने ये जानने की कोशिश करी वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ क्या होता है? एक ऑसिलेशन में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हमने वेवलेंथ बोला है, राइट। अब थर्ड क्या है? थर्ड अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। अच्छा, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम भी लगता होगा, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में एक टाइम पीरियड का वक्त लगता है। समझ पा रहे हो? एक टाइम पीरियड का। अगर टी टाइम में वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, टी टाइम में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है? वन रिवॉल्यूशन। तो वन सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा? इतना होगा, 1/t। समझ पा रहे हो?
फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अच्छा, यहां पर आप जितनी एनर्जी दोगे, आप यहां पर उसे जितनी एनर्जी दोगे उतनी ही ऑसिलेशन ये कंप्लीट करेगा। समझ पा रहे हो? अगर आप उसको थोड़ी एनर्जी दोगे, मान लो आपने उसको एनर्जी दी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो वो 2 रिवॉल्यूशन करेगा। ये इस फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? इस सोर्स पर डिपेंड करता है, इस सोर्स को आपने कितना एनर्जी दिया है। अगर आप इसको थोड़ी एनर्जी दोगे तो ये थोड़ा ही रिवॉल्यूशन करेगा। समझ पा रहे? अगर आपने इसको मान लो 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इतनी फ्रीक्वेंसी दी, तो ये 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ही करेगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये किस बात पे डिपेंड कर रही है? ये इस बात पे डिपेंड कर रही है इस सोर्स को आपने कितना एनर्जी दिया है। अगर आपने इसको 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है तो ये हमेशा 2 रिवॉल्यूशन ही करेगी 1 सेकेंड में। अगर आपने इसको बढ़ा दिया, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कर दिया, तो 5 चक्कर लगाएगी 1 सेकेंड में। समझ पा रहे? यहां पर जितनी आप इसको एनर्जी दोगे उतनी ही ये एनर्जी कंप्लीट करेगा। क्लियर है बात? तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और ये प्रॉपर्टी होती है सोर्स की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। समझ में आया? थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। वेव्स कुछ नहीं था, एनर्जी का ट्रांसफर था। वेवलेंथ, 1 रिवॉल्यूशन में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हमने वेवलेंथ बोला। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यहां पर आप जितना उसको एनर्जी दोगी, जितना आपको एनर्जी दे रहे होगे, वो उतना ही एनर्जी उतना ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। ठीक है? यहां बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन डिपेंड इस पर कर रही है सोर्स पे। थोड़ा सा रब करता हूं। अगर एक बात याद रखना, अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो, क्या चेंज किया? मीडियम। अगर आप मीडियम अगर चेंज कर भी दोगे, अगर कोई मीडियम एक्शन में हो क्या रहा है, मान लो इस सोर्स की मान लो फ्रीक्वेंसी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आपने मीडियम को चेंज कर दिया, तब भी ये 2 एनर्जी के लूप ही छोड़ेगा। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब हो गया 2 एनर्जी के लूप छोड़े पर सेकेंड। अगर आप मीडियम चेंज कर भी दोगे तब भी वो इतने ही छोड़ेगा, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। समझ पा रहे? 2 एनर्जी के लूप ही छोड़े। बात समझ में आ रही है? अगर आप मीडियम चेंज कर भी दोगे तब भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या थी? सोर्स की प्रॉपर्टी। सोर्स जितने एनर्जी के लूप छोड़ेगा, चाहे आप मीडियम कोई सा ले आओ, वो उतनी ही एनर्जी के लूप छोड़ने वाला है। तो यहां पर एक चीज है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? ये एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी के बारे में। एक्चुअल में बच्चों वेव्स के 2 टाइप हैं, वेव्स के 2 टाइप्स हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेव्स के 2 टाइप, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल
वेव्स, इसको समझते हैं। बच्चों मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मान लो मैं क्लासरूम के बीच हूँ और अगर मैं एयर को निकाल दूँ, लाइट वाइट आ रही है उस रूम में, मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर मैंने एयर को निकाल दिया, अगर मीडियम वैक्यूम है, तो एक बात बताओ, क्या आप मुझे सुन पाओगे? साउंड वेव के लिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो साउंड वेव है, साउंड वेव के लिए क्या होता है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो मीडियम ही नहीं होगा, मैं कुछ भी बोलूं आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, मैं कुछ भी बोलूं कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या आप मुझे देख पाओगे? क्या आप मुझे देख पाओगे? बिल्कुल देख पाओगे। लाइट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लाइट आ रही होगी तो आप मुझे अच्छे से देख पा रहे होगे, समझ पा रहे हो। लाइट क्या है? लाइट नॉन मैकेनिकल वेव्स, हाँ लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। जो साउंड वेव होती है या स्ट्रिंग वेव होती है, इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट? मीडियम की। समझ पा रहे हो? मैं कुछ भी बोलूं, अगर एयर निकाल दूं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, चाहे कितनी ही तेज आवाज में बोलूं, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। तो यहां पर क्या है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट, हाँ सॉरी मैकेनिकल वेव है, देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर मीडियम, देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर मीडियम, बात समझ में आ रही है? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव्स मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। लाइट चाहे कुछ भी हो, चाहे एयर निकालो, चाहे कुछ भी निकाल दो, आप मुझे अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि वहां लाइट आ रही है और लाइट के कारण आप मुझे देख पा रहे होगे। आप मेरे से कुछ रेज जा रही होंगी आपकी आंखों में, समझ पा रहे हो? चाहे मैं एयर निकाल दूं, चाहे वैक्यूम आ जाए, कुछ भी आ जाए, लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स, लाइट। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब एक बात तो आपको पता पड़ी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है। अगर नॉन मैकेनिकल वेव्स है तो मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा, ये सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, क्योंकि यही है लाइट का बहुत बड़ा पार्ट। अगर ये समझ लिया तो सब समझ जाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम समझते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी पार्टिकल हैं, आपके जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, वाइब्रेट कब करते हैं? मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो सुनो। अगर हम जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है तो हमारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। अगर 0 केल्विन होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, सारे के सारे पार्टिकल सीज्ड हो गए होंगे। समझ पा रहे? टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ऊपर हुआ तो जितने भी पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। और जब भी चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। क्या रेडिएट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। क्या पार्टिकल कब वाइब्रेट करेंगे? जब टेम्परेचर कितने से ज्यादा होना चाहिए? 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात सोचिए, क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहे होगे? बोलो, क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहे होगे? बिल्कुल, आप भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहे होगे। अब ये जरूरी नहीं है, दो टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। एक तो होती है दिखने वाली, दूसरी होती है ना दिखने वाली। ये क्या बात है? देखो मैं आपको समझाता हूं। अब हमारा टेम्परेचर लगभग, हम ये मान के चलते हैं रूम के टेम्परेचर के बराबर होगा। अगर रूम के टेम्परेचर के बराबर होगा तो एक बात बताइए, हमारा टेम्परेचर कितना होगा? लगभग मैं ये मान के चलूं 25 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर इतना ही होता है लगभग। क्या ये 0 केल्विन से बहुत ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। अगर आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 25 + 2 73,
298 केल्विन। और मैंने क्या कहा, जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन पर होता है तब पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, तब हमारे चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते। सारे के सारे पार्टिकल जितने भी होंगे सब के सब रुक गए होंगे उस टाइम पर जब टेम्परेचर कितना रहा होगा, 0 केल्विन। बात समझ में आई? जब हमारा टेम्परेचर कितना रहा होगा, 0 केल्विन, सब के सब पार्टिकल सीज हो गए होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो। लेकिन एक बात बताओ, अब टेम्परेचर मेरा तो बहुत ज्यादा हो गया होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो 298 आता है। ये तो 0 केल्विन से बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल अच्छे से वाइब्रेट कर रहे होंगे और बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे तो क्या मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा हूं? बिल्कुल। मैं आपको सीधा फंडा बताता हूं, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेंगे। अब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 टाइप्स की होती है, वन इज विजिबल, दूसरा होगा इनविजिबल। मैं इसको समझाता हूं। आप रोटी वोटी खाते होगे, बिल्कुल खाते होगे। एक तवा होता है, तवा समझते हो, जिसपे हम रोटी को पकाते हैं। आप क्या करना, आप अपने हाथ को तवे के बिल्कुल पास ले जाना, तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगा, अच्छा फीलिंग आएगा। जो आप तवे के पास अपने हाथ को ले जा रहे होगे तो आपको गरम गरम फीलिंग आएगा। समझ पा रहे हो? गरम गरम फीलिंग आएगा, आपको हॉट हॉट फीलिंग आएगा। तो आप वहां पर क्या देखोगे, क्या वो जो वहां से जो रेडिएशन निकल रहा होगा, क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। हाँ, अगर आपने हाथ टच कर दिया तो हाथ जल भी सकता है। समझ पा रहे हो? यहां से जो रेडिएशन निकल रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है, वो आपकी रेंज में नहीं आता। हमारा रेडिएशन कौन सी रेंज में आता है? जिनकी वेवलेंथ उन 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, वो हम रेडिएशन को देख सकते हैं, जो कि लाइट की वेवलेंथ होती है, लाइट की वेवलेंथ के इक्वल। समझ पा रहे हो? तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अब हुआ क्या, सन से भी कुछ रेडिएशन आ रहा है। क्या सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो तो आपको दिख रहा है? यस और नो? जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है क्या वो आपको दिख रहा है? अगर आप थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाओ तो आप कुछ देर में हॉट मतलब गर्म हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? गर्म हो जाओगे। गर्म हो रहे हो, इसका मतलब है रेडिएशन में आपने एक चीज तो देखी कि हम कुछ टाइम बाद हीट जनरेट करते हैं, राइट? लेकिन एक रेडिएशन जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है, क्या आप उसको देख भी पाते हो? बिल्कुल देख पाते हो। बात समझ में आ रही है? जो लेकिन तवे से जो रेडिएशन था, क्या आप उसको देख पा रहे थे? बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। बात समझ में आ रही है ना? अब थर्ड एग्जांपल समझा जाए, कुकर में जैसे हम चावल वगैरह बनाते हैं, तो अगर हम कुकर के पास अगर अपने हाथ को ले जा रहे हैं, तो अगर हम कुकर से थोड़ा टच कर दें या कुकर के जस्ट करीब ले जाएं, तो हमें वहां पर भी हमें थोड़ा हीट का फ्लो फील होता है, गरम गरम थोड़ा सा फीलिंग आता है। लेकिन कुकर से जो रेडिएशन आता है वो हमको दिखाई नहीं देता। तो आपको ये समझना है, रेडिएशन 2 टाइप्स का होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो 2 टाइप्स की होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब रेडिएट होती है? जब टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन से ऊपर, तभी। जब चार्ज पार्टिकल या तो एक्सीलरेशन करता है, या जब चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। समझ पा रहे हो? तो हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं, आप जितना भी देखते हो, उन सबका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा। अगर 0 केल्विन से ऊपर होगा तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते होंगे। बात समझ आ रही है? हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते होंगे, सब करते होंगे। थोड़ा समझते हैं। तो ये समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फंडा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब रेडिएट होंगी? जब टेम्परेचर कितना होगा? एबव 0 डिग्री केल्विन। जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा तो हम सारे के सारे जितने भी पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते होंगे। क्या मैं भी वाइब्रेट करता हूँ? बिल्कुल, मुझसे भी EMW निकलती है। लेकिन
जो EMW निकल रही होंगी वो हो सकता है हमारी वेवलेंथ के कंपेरेबल ना हो, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसी बीच हम रेडिएशन को देख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे। सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसको समझा, देखो, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, और एक होती है आपकी रेडियो वेव। एक होती है आपकी इंफ्रारेड वेव्स, राइट। और एक होती है आपके लाइट के रीजन में जितने भी कलर्स आते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। एक होती है आपकी अल्ट्रा वायलेट, और एक होती है आपकी एक्स-रे, और एक होती है आपकी गामा रे। तो देखो, एक आपकी कौन सी होती है, रेडियो वेव, एक होती है आपकी माइक्रोवेव, एक होती है आपकी इंफ्रारेड वेव, एक होती है आपकी विबग्योर। इसी की रेंज क्या होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से हम इसी के बीच का रेडिएशन देख सकते हैं, अदरवाइज हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जो कुकर से जो रेडिएशन निकल रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता। रीजन क्या है, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो इस रीजन में नहीं आती, इस रीजन में वेवलेंथ नहीं आती। अगर इस रीजन में आती तो हम देख पाते। समझ पा रहे हो? तो यही क्या होती है, हमारी लाइट होती है, ये विजुअल रीजन है। बात समझ में आ रही है? ये राइट। तो हाँ, आप देख पा रहे होगे इस डायरेक्शन में जाने पर वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही है। देखो, वायलेट की कितनी है वेवलेंथ, 3900 एंगस्ट्रॉम, और इस रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इस डायरेक्शन में जाने पर वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो बढ़ रही होगी। समझ पा रहे? हमने अभी अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, लैम्डा इजिकल टू VT, एक रिलेशन पढ़ा था, और आपको पता है लैम्डा इजिकल टू V इंटू ये टाइम पीरियड किसके बराबर था, 1/f। ये फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। तो लैम्डा क्या हो गया, V/f। समझ पा रहे? लैम्डा जो है, जो वेवलेंथ है, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनली है। अगर आपका लैम्डा बढ़ रहा होगा उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। समझ पा रहे हो? अगर इस डायरेक्शन में जाने पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। विजुअल रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन जो है ये विजुअल रीजन है, ये जो मैंने बनाया है, जिसकी रेंज कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना? क्लियर? एक लास्ट टॉपिक देखो, अब आपको यह भी समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपागेट करती है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की फॉर्म में, समझ पा रहे हैं, दोनों की फॉर्म में ये प्रोपागेशन इसका होता है। तो इसे थोड़ा सा समझिए। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है? इस जो भी है स्टॉप कर देना, जो भी हो। चलिए, अब हमें समझना है कि अगर आपने ये समझ लिया तो आगे जो लाइट का जो टॉपिक है
वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हम यही सारी बात करेंगे, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ पा रहे हो? तो इसे समझने की हम कोशिश करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, अब आपको इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। चार्ज पार्टिकल जब वाइब्रेट करता होगा, अब हमारे पार्टिकल कब वाइब्रेट करते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन से ऊपर होता है, वो सारे पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सीधी सी बात है, हम भी कर रहे होंगे। क्या हमसे भी रेडिएशन निकल रहा होगा? बिल्कुल निकल रहा होगा, लेकिन हमें दिख रहा होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ की रेंज क्या है। अगर वेवलेंथ की रेंज 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच हुई तो हमें दिखेगी। तो जैसे कि यहाँ से एक फॉक्स आ रहा है, ये वीडियोज बन रहे हैं, तो वहाँ से एक लाइट निकल रहा है और वो लाइट मुझको आसानी से दिख रहा है, यानी कि वो लाइट के रीजन में आ रही है। वैसे भी लाइट ही है, इसमें क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे, इनका प्रोपेगेशन क्या है, मैं आपको समझा दूं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका बाई एक्सिस होता है, और ये इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये एक्सिस कौन सा होता है, जेड एक्सिस होता है। तो मैं आपको बता दूं, बाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो क्लास 10 का स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, उसको सब पता पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। समझ पा रहे हो? इन दोनों के परपेंडिकुलर